नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल दाहोद पर। दोस्तों, काफी सालों से यह बहस का विषय रहा है कि जब कोई स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, वो किसे ज्यादा आनंद आता है। दोस्तों, आज भी विज्ञान 100% यह बात पता नहीं लगा पाया है कि संबंध के दौरान स्त्री और पुरुषों में से किसे आनंद आता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज से हजारों साल पहले लिखी गई महाभारत में यह बात विस्तार से बताई गई है। संबंध बनाते समय स्त्री और पुरुष में से किसको ज्यादा आनंद आता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको महाभारत में वर्णित किसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। महाभारत के वर्णित कथा के अनुसार एक बार पांडु पुत्र युधिष्ठिर पितामह की इशु के पास पहुँचे। उन्हें प्रणाम किया। पूछा है, पुत्र तुम इतना उदास क्यों हो? बताओ क्या बात है। तब युधिष्ठिर ने कहा, पितामह मैं एक दुविधा में फंस गया हूँ, क्या आप इसे सुलझाने की कृपा करेंगे? यह सुनकर भीष्म बोले हैं, पुत्र पहले तुम अपनी दुविधा बताओ, फिर मैं उसे सुलझाने का प्रयास करूँगा। सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, कई दिनों से मैं इस प्रश्न का हल नहीं खोज पाया कि संबंध बनाते समय स्त्री और पुरुष में से किसको ज्यादा आनंद आता है। तब पितामह ने जो फिर से कहा, पुत्रों मेरे पास बैठ जाओ, फिर मैं तुम्हें इससे जुड़ी सुहाना और सकरा की कथा के बारे में बताता हूँ। फिर भीष्म पितामह के निकट जाकर बैठ गए। फिर भी शुल्क बोले, ये धर्मराज बहुत समय पहले भंग सुहाना नाम का एक राजा हुआ करता था। उसकी न्याय प्रिया के कारण उसकी प्रजा सदैव आनंद में रहा करती थी, परंतु दुर्भाग्य से उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार पुत्र की इच्छा में राजा भांग सुहाना ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया जिसका नाम अग्निश्रोता था, क्योंकि उस आदमी केवल अग्नि का ही आदर हो रहा था। यह देखकर देवराज इंद्र नाराज हो गए। अपना क्रोध निकालने के लिए मौके की तलाश करने लगे, परंतु बहुत दिनों तक राजा भांग सोहना से यज्ञ में कोई गलती नहीं हुई। इसके बाद देवराज इंद्र का क्रोध और बढ़ गया। फिर कुछ दिनों बाद जब एक बार राजा भंग सुहाना शिकार के लिए निकले तो इंद्र को अपने अपमान का बदला लेने का यह सही समय है। और जब राजा भांग सुहाना जंगल पहुँचे, इंद्र ने उन पर संभव मंत्री छोड़ दिया। जी, वह राजा अपना मुझको बैठना और उस जंगल में इधर उधर भटकने लगा। खुद को देने के कारण राजा भांग सुहाना को ना तो दिशा की समझ रह गई थी और ना ही उसे अपने सैनिक दिख रहे थे। इस तरह राजा भांग सुहाना कुछ देर बाद अपने सैनिकों से बहुत दूर चले गए। राजा को प्यास भी लगने लगी थी। फिर उसे एक छोटी सी नदी दिखाई दी जो बड़ी सुंदर लग रही थी। नदी को देखकर राजा उसकी ओर बढ़ा और फिर पहले उसने अपने घोड़े को पानी पिलाया और खुद पानी पीने के लिए नदी के पानी में प्रवेश किया। परंतु राजा के पानी में प्रवेश करते ही उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगा और देखते ही देखते राजा भंग सुहाना एक स्त्री में बदल गया। जिसके बाद राजा सुहाना को खुद पर शर्म आने लगी और भी जोर जोर से रोने लगा। उसे यह बात समझ नहीं आ रहा था कि वह किस कर्म के कारण उसके साथ यह सब हुआ है। सुनाना मन ही मन की ईश्वर से कहने लगा, है प्रभु आपने यह कैसा अनर्थ कर दिया है। इस रूप को लेकर मैं अपनी राज वापस कैसे जाऊंगा कि अभी कुछ दिन पहले ही मुझे अग्नि शुद्धता आग से 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। मैं क्या कहूँगा? और महल में मेरी रानी मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, उनके सामने इस रूप में कैसे जाऊंगा? उनसे मैं क्या कहूँगा? साथ ही मेरी प्रजा का क्या होगा? फिर काफी देर तक इस तरह विलाप करने के बाद राजा अपने राज्य वापस लौटा। उधर राजा धान सुहाना ने स्त्री रूप में अपने राज्य में प्रवेश किया तो उसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए। फिर उसने राजमहल जाकर अपने सभी सभासदों की सभा बुलाई और उन्होंने अपने पुत्रों और मंत्रियों से कहा, मैं अब राजपाट चलाने लायक नहीं रह गया हूँ, इसलिए आप सभी मिलकर इस राज्य को चलाए और ये भी ध्यान रखिएगा कि मेरी अनुपस्थिति में मेरी प्रजा को कोई कष्ट ना हो। मैं अपना बाकी का जीवन वन में बिताऊंगा। इतना कहकर राजा हम सब आना अपनी रानी से मिले और फिर भी जंगल को चले गए। वन में जाकर स्त्री रूप में राजा एक तपस्वी के आश्रम में जाकर रहने लगे।
फिर कुछ सालों बाद उन्होंने उस तपस्वी के कई पुत्रों को जन्म दिया और जब वे बड़े हुए तो राजा भान सुहाना उन्हें अपने राज्य ले गए और वहां जाकर पहले से मौजूद अपने पुत्रों से कहा, जब मैं पुरुष था तो जैसे तुम सभी मेरे पुत्र हो वैसे ही मेरे स्त्री रूप में भी यह सभी मेरे पुत्र हो, लो अपने भाइयों को संभालो। उसके बाद राजा खान सुहाना के सभी पुत्र मिलकर रहने लगे। उधर जब देवराज इंद्र ने देखा कि राजा भांग सुहाना को इतना अपमान होने के बाद अपने बच्चों के साथ सुख पूर्वक रह रहा है तो उनका क्रोध और बढ़ गया और फिर उनके मन के प्रतिशोध की भावना जागृत हो चली। फिर देवराज इंद्र सोचने लगे कि क्या मैंने इस राजा कौन से स्त्री बनाकर गलती ही तो नहीं करती। इसके बाद इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और राजा भांग सुहाना के राजमहल पहुंच गए। राजमहल पहुंचकर देवराज इंद्र भाइयों के बीच फूट डालने के उद्देश्य से उनके कान भरने शुरू कर दिए। कुछ दिन के बाद इंद्र की यह योजना सफल हो गई और राजा भांग सुहाना की सभी पुत्र आपस में ही लड़ने लगे और देखते ही देखते सभी ने एक दूसरे को मार डाला। इधर इस बात का जैसे ही भांग सुहाना को पता चला कि वो शोकाकुल लोग उठे और पुत्र के लोग में जोर जोर से रोने लगे। सभी ब्राह्मण केस में इंद्रदेव उसके पास पहुँचे और उससे पूछा, पुत्री तुम रो क्यों रही हो? तब आप सुहाना ने रोते हुए केंद्र रूपी ब्राह्मण को सभी घटना बताई तो देवराज इंद्र ने अपना असली रूप दिखाकर राजा को उसकी गलती के बारे में बताया। इंद्र बोले, हे राजन, तुमने यज्ञ में केवल अग्नि देव की पूजा की और मेरा अपमान किया, इसलिए मैंने ही तुम्हारे साथ यह सब किया। देवराज इंद्र के मुख से कैसी बातें सुनकर नाम सुहाना उनके चरण पकड़ते हुए बोले, ये देवेंद्र, अनजाने में मुझसे बड़ा अपराध हो गया, कृपा कर मुझे क्षमा कर दें। यह देखकर इंद्र को दया आ गई और उन्होंने राजा को वरदान देते हुए कहा, श्री राजन, तुम अपने सभी पुत्रों में किसी एक को जीवित देख सकते हो। तब भंग सुहाना ने कहा है, देवेंद्र, अगर ऐसी बात है तो मैंने स्त्री रूप में जिन पुत्रों को जन्म दिया था उनमें से किसी एक को जीवित कर दीजिए। यह सुनकर इंद्र हैरान हो गए और फिर उसका कारण पूछा तो भाग सुहाना ने कहा, यह देवेंद्र, स्त्री का प्रेम कभी भी पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है, इसलिए मैं अपनी कोख से जन्मे पुत्र का जीवन दान मांगी हुई हूँ। राजा भांग सुहाना की बातें सुनकर इंद्र प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया। फिर उन्होंने राजा भांग सुहाना को पुरुष रूप में परिवर्तित वरदान दिया। परंतु इस स्त्री रूपी राजा भांग सुहाना ने इंद्र से कहा कि देवराज, मैं स्त्री रूप में ही ठीक हूँ और अपने जीवन के अंत तक स्त्री ही रहना चाहती हूँ। जहाँ सुनकर इंद्र ने उनसे पूछा, तुम पुरुष बनकर अपना राजपाट नहीं चलाना चाहते? तो भांग सुहाना बोले, नहीं, क्योंकि शादियों के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज्यादा आनंद और सुख मिलता है, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहती हूँ। यह सुनकर इंद्र ने तथास्तु कहा और वहां से अंतर्धान हो गए। इस तरह कथा समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर से कहा है, पुत्र, अब तो तुम ही समझ आ गया होगा कि स्त्री को संबंध बनाते समय पुरुष से ज्यादा आनंद आता है। तो मित्रों को उम्मीद करता हूँ कि आप भी जो की तरह है इस बात को समझ गए होंगे कि संभोग की समय स्त्री और पुरुष में कौन ज्यादा आनंद प्राप्त करता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल दा होट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।